गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से केमिस्ट्री के फार्मूले बनाए जाते हैं। बच्चों होता क्या है कि हम लोग जब फार्मूला लिखते हैं तो हमें उसके फार्मूले लिखने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि हमें फार्मूला पहले से ही पता हो जाएगा, फार्मूला बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे होता क्या बच्चों कि जैसे यहाँ फेरस सल्फेट का कोई फार्मूला हमें पूछता है तो हमें सोचना पड़ता है कि आखिर फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या है, या फेरिक सल्फेट का कोई फार्मूला पूछता है तो हमें इन फार्मूले को लिखने में बड़ी दिक्कतें होती है। जैसे हम जानते हैं कि अगर फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4 होता है, इसी तरीके से अगर फेरिक सल्फेट का से फार्मूला पूछा जाता है तो इसका बच्चों फार्मूला होता है Fe2SO4 का होल क्लोराइड होता है। अगर कोई हमसे पूछता है फेरस सल्फाइड का फार्मूला बताओ तो हम लोग जानते हैं कि बच्चों इसका फार्मूला FeS2 होता है। फेरिक सल्फाइड का हमसे कोई फार्मूला पूछे तो उसका फार्मूला होता है Fe2S3 होता है। अगर फेरस नाइट्रेट का कोई हमसे फार्मूला पूछता है तो उसका फार्मूला होता है FeNO3 का होल ट्वाइस होता है। अगर फेरस नाइट्राइड का फार्मूला हमसे पूछता है कोई तो उसका फार्मूला जो होता है बच्चों Fe3N2 होता है। आखिर ये फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं और किस तरीके से बनते हैं, आज जो है इस लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे कि आखिर केमिस्ट्री में फार्मूले कैसे बनाए जाए, और ये बनाना बहुत आसान तरीका है बच्चों। तो आज इस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। बच्चों जब भी हम लोग फार्मूला बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूले में दो पार्ट होता है, एक केटायन का पार्ट होता है और एक एनायन का पार्ट होता है। एक धनात्मक पार्ट होता है और एक ऋणात्मक पार्ट होता है। तो धनात्मक सबसे पहले हम लोग जो है केटायन के पार्ट क्या होंगे और उन पे कौन सा चार्ज होगा, उनका क्या नाम होगा। तो नेम ऑफ केटायन हम लोग देखेंगे बच्चों। जगह अगर कॉपर के ऊपर +1 है तो उसे क्यूप्रस कहा जाता है, अगर कॉपर के ऊपर +2 है तो उसे क्यूप्रिक कहा जाएगा। याद रखना ये क्यूप्रस और क्यूप्रिक कब लगाते हैं बच्चों, अस और इक कब लगाते हैं। अगर से चार्ज कम है तो उसके नाम में अस जोड़ा जाता है, अगर से चार्ज ज्यादा है तो उसके नाम में इक जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ बच्चों देखो Fe+2 है तो यहाँ और Fe+3 है तो इसमें चार्ज कम है, तो अगर चार्ज कम है तो उसके नाम में अस जोड़ेंगे। अगर चार्ज ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो उसके नाम में इक जोड़ेंगे। तो यह हो जाएगा फेरस, और Fe+3 चार्ज ज्यादा है तो उसके नाम में इक जोड़ेंगे तो फेरिक। Sn+2 इसी तरीके से स्टीनस, Sn+4 ज्यादा है तो स्टैंडिक, Pb+2 पंबलस और Pb+4 बच्चों पंबलिक, और Au+3 गोल्ड, Ag+ सिल्वर और Hg+ मर्क्यूरस, Hg+2 मर्क्यूरिक, Zn+2 जिंक, Cd+2 कैडमियम, Mn+2 मैंगनीज सेकंड, Mn+2 3 मैंगनीज थर्ड, क्रोमियम के ऊपर चार्ज 3 है तो इसको जो है रोमन अंक में 3 लिखेंगे, क्रोमियम थर्ड, Pt+2 प्लैटिनम सेकंड, Pt+4 प्लैटिनम 4, कोबाल्ट+2 कोबाल्ट सेकंड। इसी तरीके से बहुत सी धातुएं हो सकती हैं। तो हमने क्या बताया कि अगर बच्चों जो है ऑक्सीडेशन नंबर कम है, या कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, या बच्चों कहो कि जो है अगर चार्ज कम है, सीधी सी बात है, अगर सिर्फ तत्व के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज की संख्या कम है, मतलब चार्ज कम है तो उसके नाम में हम लोग क्या जोड़ेंगे, अस जोड़ेंगे, उसके नाम में अस जोड़ेंगे। और अगर चार्ज ज्यादा है बच्चों, उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है तो उसके नाम में हम लोग इक जोड़ेंगे, लास्ट में लोग क्या जोड़ेंगे, इक जोड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को क्या करना है कि इन केटायंस का नाम याद होना चाहिए कि किस पे कौन सा चार्ज है और उसका क्या नाम होगा। तो अगर कम है तो अस जोड़ना है और अगर ज्यादा है तो इक जोड़ना है। बच्चों दूसरा पार्ट नेम ऑफ एनायन, इनको हमें क्या करना है, याद करना है। तो नेम ऑफ एनायन जैसे NO3 के ऊपर एक माइनस चार्ज तो नाइट्रेट, NO2 के ऊपर एक माइनस तो नाइट्राइल, N के ऊपर -3 तो नाइट्राइल। तो बच्चों देखो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है, ठीक आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसके नाम में हम लोग एट जोड़ेंगे, अगर ऑक्सीजन कम है तो उसके नाम में आइट जोड़ेंगे, अगर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है तो उसके नाम में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आइट जोड़ेंगे। क्या करेंगे, आइट। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो एक लगाना है, ऑक्सीजन अगर उससे कम है तो आइट लगाना है, और अगर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है तो उसके नाम में हम लोग क्या लगाएंगे, आइट लगाना है बच्चों। तो जैसे यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ नाइट्रेट एक आया, यहाँ एक ऑक्सीजन कम हो गया NO2 माइनस तो उसके नाम में हम लोग क्या जोड़ेंगे, आइट जोड़ेंगे तो नाइट्राइट। यहाँ देखो कोई ऑक्सीजन नहीं है बच्चों, तो अगर कोई ऑक्सीजन नहीं है तो उसके नाम में हम लोग आइट जोड़ेंगे तो ये होगा नाइट्राइल। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। इसके ऊपर देखो N3 के ऊपर एक माइनस चार्ज तो एजाइल, इसके ऊपर सल्फर के ऊपर -2 चार्ज, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है तो क्या जोड़ेंगे, आइड सल्फाइड। 3 ऑक्सीजन है तो सल्फाइड, 4 ऑक्सीजन है सल्फेट। इसी तरीके से बच्चों
बाई सल्फाइड, HSO4 माइनस लगा दिए तो ऑक्सीजन 4 हो गया, तो आप हो जाएगा बाई सल्फेट, P-3 फास्फाइड, कोई ऑक्सीजन नहीं है तो I, PO4-3 फास्फेट, H लगा दोगे तो बाई फास्फेट, CO3-2 कार्बोनेट, HOC3 H लगा दोगे तो बाई हो जाएगा, तो H लगा दिए तो बाई कार्बोनेट, Cl लगा दिए तो साइनाइड। तो मैं एक ट्रिक ये बता रहा हूं कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है बच्चों, ऑक्सीजन अगला है बच्चों बस MnO4 माइनस है तो पर मैंगनीज लिखेंगे, Cr2O7 के ऊपर -2 चार्ज है तो डाइक्रोमेट लिखेंगे, OH के ऊपर -1 है तो हाइड्रोक्साइड, H माइनस है तो हाइड्राइड, BO3 के ऊपर -3 तो बोरेट, IO3 के ऊपर -1 चार्ज तो आयोडेट, Cl के ऊपर -1 चार्ज तो फ्लोराइड। बच्चों हमने बताया था अगर एनायन ऑक्सीजन अधिक है तो उसके नाम में 8 जोड़ेंगे, अगर कम ऑक्सीजन है उससे तो उसके नाम में आइड जोड़ेंगे लास्ट में, और अगर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो उसके नाम में आइड जोड़ेंगे। जैसे बच्चों S के ऊपर -2 चार्ज था तो उसका नाम हम लोगों ने क्या लिखा है सल्फाइड, SO3 के ऊपर -2 चार्ज है तो उसके नाम में हम लोग क्या लिखते हैं सल्फाइड। अगर SO4 के ऊपर -2 चार्ज तो ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो उसके नाम में हम लोग क्या लिखते हैं सल्फेट। तो ये ट्रिक याद रखना कि अगर अधिक ऑक्सीजन है तो उसके नाम में 8 जोड़ना है, कम ऑक्सीजन से है तो उसके नाम में लास्ट में आई जोड़ना है, अगर जीरो ऑक्सीजन कोई भी ऑक्सीजन नहीं तो उसके नाम में आई जोड़ना है। इसी तरीके से अगर कैटायन है तो अगर कम चार्ज है तो उसके नाम में अस लगाएंगे, अगर अधिक चार्ज है तो उसके नाम में इक लगाएंगे। जैसे बच्चों Fe+2 है तो फेरस, Fe+3 है तो फेरिक, Cu+1 है तो क्यूप्रस, Cu+2 है तो क्यूप्रिक। इसी तरीके से जो है आपका Hg+2 है तो आपका मर्क्यूरस, Hg2+2 है तो आपका मर्क्यूरिक। तो इस तरीके से जो हम लोग करेंगे। अब देखेंगे कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। अब बच्चों अब देखो हमें फार्मूला बनाना है, तो जैसे यहाँ दिया है जिंक नाइट्रेट, तो हम लोग जानते हैं कि जिंक का जो सिंबल होता है Zn उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, और नाइट्रेट का जो सिंबल होता है बच्चों NO3, हमने बताया था ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो NO3-। तो ये चार्ज हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों कि जो चार्ज उसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक वाले को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वाले को यहाँ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो Zn यहाँ एक लिखने से कोई मतलब नहीं, ब्रेकर लगा दो, ये ट्वाइस हो जाएगा NO3 और यहाँ पर जो 2 चार्ज है यहाँ पर लिख देना Zn NO3 का, ये आपका जो है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपको तिरछा मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, इस वाले चार्ज को इधर मल्टीप्लाई करना है, इसके चार्ज को इधर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा जिंक नाइट्रेट का फार्मूला बन गया। इसी तरीके से बच्चों में जिंक सल्फाइड का हम लोग जानते हैं कि Zn+2 होता है, और सल्फाइड जो होता है बच्चों आप जानते हैं S-2, हमने बताया कोई ऑक्सीजन ना हो तो I लगता है। अब अगर से दोनों के कोएफिशिएंट बराबर, दोनों के चार्ज देखो +2 -2 उसको आप कैंसिल कर दीजिए, अगर से जो है लिखने की वहां पीछा करने की जरूरत नहीं है, तो आपका बन जाएगा ZnS जिंक सल्फाइड। अगर लिख भी देते तो दो क्या हो जाएगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जिंक सल्फाइड का आपका फार्मूला बन गया। इसी तरीके से आओ बच्चों जिंक सल्फाइड, तो जिंक आपको पता ही है Zn+2 होता है, और सल्फाइड है तो SO3-2 है, तो यहाँ दोनों के कोएफिशिएंट बराबर है, दोनों क्या कर दो बच्चों कैंसिल कर दो, तो फार्मूला आपका क्या बन गया ZnSO3। इसी तरीके से आ जाओ जिंक बाइसल्फेट, जिंक आपको पता है Zn+2 होता है, और बाइसल्फेट मतलब HSO4-1, तो 1 का कहां मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, 2 का कहां मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो पीछे मल्टीप्लाई करोगे इस चार्ज, इसका चार्ज यहाँ और इसका चार्ज यहाँ, तो क्या फार्मूला बचा बच्चों को ना जिंक HSO4 का होल ट्वाइस इधर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों देखो जिंक फास्फेट, तो आपको पता है Zn+2 में, और फास्फेट में कितना चार्ज होता है PO4-3, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या फार्मूला बच्चों को ना आपका फार्मूला हमारा यही बना Zn3PO4 का होल ट्वाइस, ये जिंक फास्फेट का फार्मूला बन गया। इसी तरीके से बच्चों देखो जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट का फार्मूला, तो जिंक क्या होता है Zn+2 में, और कार्बोनेट पे होगा CO3-2 चार्ज, प्लस दोनों के चार्ज बराबर हो तो उनको क्या कर दो बच्चों कैंसिल कर दो और जोड़ दो, बन गया ZnCO3, हमारा जिंक कार्बोनेट का फार्मूला बन गया। इसी तरीके से बच्चों जिंक परमैंगनेट को देखो, तो जिंक पे कितना चार्ज होता है हमें पता है Zn+2, और परमैंगनेट का होता है MnO4 के ऊपर
1 चार्ज। तो पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों फार्मूला हमारा क्या बनेगा, फार्मूला हमारा बनेगा Zn, यहाँ एक की कोई जरूरत नहीं, MnO4 का होल ट्वाइस। इसी तरीके से जिंक डाइक्रोमेट, तो जिंक डाइक्रोमेट जिंक का पता है आपको Zn+2, और डाइक्रोमेट के जो आयन आपने लिखा है उसको बच्चों याद करना पड़ेगा। तो आयन होगा Cr2O7 -2, दोनों के चार्ज बराबर है तो क्या करते हैं बच्चों, कैंसिल कर देते हैं। फार्मूला हमारा बन गया ZnCr2O7, ये हमारा जिंक डाइक्रोमेट हो गया। जिंक हाइड्रोक्साइड का देखो बच्चों, तो जिंक का पता ही है आपको Zn+2, और हाइड्रोक्साइड का होता है बच्चों OH-। तो आपको क्या करना है, तीसरा मल्टीप्लाई कर देना है, इसके चार्ज को यहाँ, इसके चार्ज को यहाँ, तो हो जाएगा ZnOH का होल ट्वाइस। तो हम देख रहे हैं कि एक ही जिंक से इतने फार्मूले हम लोग बना दे रहे हैं, कितने तत्व लिखवाएं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से करीबन हजारों फार्मूला आप जो है 3 से 4 हजार फार्मूले आप क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है बच्चों, आयंस और कैटायंस के ऊपर क्या चार्ज है ये याद रखना है। अब जैसे बच्चों हमें सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है, तो हमें पता है कि सोडियम पे चार्ज कितना होता है Na+, और क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है बच्चों Cl-1। तो अब +1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक एक चार्ज दोनों पे है तो हम क्या करते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl, ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। इसी तरीके से सोडियम नाइट्राइड, तो बच्चों सोडियम का क्या फार्मूला होता है आपको पता ही है, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है Na+, और नाइट्राइड के ऊपर होता है N के ऊपर -3। तो ये 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा, और +1 वहां चला जाएगा, एक वहां चला जाएगा, तो हो जाएगा Na3N, सोडियम नाइट्राइड। इसी तरीके से बच्चों सोडियम एजाइड का हमें फार्मूला बनाना है, तो सोडियम का आप जानते ही Na+ होता है, और एजाइड का होता है N3-1। तो हमारा +1 -1 क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल कर देना है बच्चों। तो फार्मूला आपका बन गया NaN3, सोडियम एजाइड। इसी तरीके से अगर हमें सोडियम नाइट्रेट का, तो हमें पता है कि सोडियम में क्या होता है Na+ होता है बच्चों, और नाइट्रेट का होता है NO3-1। तो अगर से कोएफिशिएंट बराबर हो तो +1 -1 चार्ज बराबर हो तो एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फार्मूला हो जाएगा NaNO3। इसी तरीके से बच्चों सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का आपको पता ही है Na+, और कार्बोनेट के ऊपर आपको पता है Cu3-2। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके चार्ज को इससे और इसके चार्ज को इसके पास लिखेंगे, तो फार्मूला हो गया Na2CO3। इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का चार्ज होता है बच्चों Na+, और बाइकार्बोनेट का होता है HCO3-1। तो -1 +1 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, फार्मूला हमारा बन जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरीके से बच्चों है मेरा सोडियम नाइट्राइट, तो नाइट्राइट है तो Na+, और नाइट्राइट का हमें बताया बच्चों NO2-1। तो +1 -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो फार्मूला हो जाएगा Na2। इसी तरीके से आपका सोडियम परमैंगनेट, सोडियम को आपको पता ही चार्ज है +1, और परमैंगनेट का होता है बच्चों MnO4-1। तो +1 -1 क्या कर देना है आपको, कैंसिल कर देना, या मल्टीप्लाई करो कोई मतलब नहीं है। तो NaMnO4 सोडियम परमैंगनेट आपका फार्मूला बन जाएगा। सोडियम डाइक्रोमेट को देखो तो सोडियम का क्या होता है चार्ज बच्चों Na+, और डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7-2। तो 2 यहाँ आ जाएगा, सोडियम के और +1 उसके नीचे चला जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा Na2Cr2O7। ये हमारा फार्मूला बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। इसी तरीके से सोडियम फास्फाइड, तो सोडियम का आपको पता है बच्चों क्या होता है फार्मूला Na+, और फास्फाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों P-3। तो 3 को इसके नीचे कर देना मल्टीप्लाई, और एक उसके, तो फार्मूला बन जाएगा Na3P, सोडियम फास्फाइड। इसी तरीके से सोडियम आयोडेट, तो सोडियम का आपको पता ही है Na+, और आयोडेट का है बच्चों IO3-1। तो +1 -1 बराबर है, तो कैंसिल कर दो या इसे लिख दो, जोड़ दो NaIO3, सोडियम आयोडेट। इसी तरीके से सोडियम बाइसल्फेट, तो सोडियम का क्या होता है बच्चों Na+, और बाइसल्फेट का होता है HSO4-1। तो +1 -1 क्या कर देना, कैंसिल कर देना है, बराबर हो तो तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फार्मूला हो जाएगा NaHSO4। अब बच्चों जैसे हमें क्यूप्रस
नाइट्रेट का फार्मूला बनाना। तो हमने बताया था अस कब लगता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर का चार्ज का Cu+1 में होगा, और नाइट्रेट है तो इसका मतलब NO3-1। तो अगर चार्ज बराबर है तो क्या करना है बच्चों, क्लास मल्टीप्लाई करो, या अगर बराबर है तो उनको कैंसिल कर दो, सीधे आप जोड़ दो तो बन जाएगा फार्मूला CuNO3। तो ये हमारा क्यूप्रस नाइट्रेट का फार्मूला बन गया। इसी तरीके से बच्चों बस क्यूप्रस सल्फाइड का फार्मूला होना है। तो क्यूप्रस मतलब Cu+1 में और सल्फाइड मतलब S-2 में। तो क्या करना है, दो में यहां मल्टीप्लाई कर देना, 1 को वहां, तो फार्मूला हो जाएगा Cu2SE। हमारा क्यूप्रस सल्फाइड का फार्मूला बन गया। इसी तरीके से क्यूप्रिक आपका लगता है बच्चों जब ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो, Cu+2 में हो और सल्फेट मतलब SO4-2 में, तो +2 -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा CuSO4 क्यूप्रिक सल्फेट। इसी तरीके से क्यूप्रस फास्फेट देखो, तो अस लग रहा है तो बच्चों Cu+1 में, और फास्फेट मतलब PO4-3 आपका जो है फास्फेट का होगा। 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा Cu3PO4। ये आपका क्यूप्रस फास्फेट का फार्मूला बन गया। इसी तरीके से आपका देखो क्यूप्रिक नाइट्राइड, तो इक लग गया तो Cu+2 में, और नाइट्राइड है तो इसका मतलब N3 की पावर N के ऊपर -3। 3 इधर आ गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फार्मूला बन गया Cu3N2। इसी तरीके से क्यूप्रिक परमैंगनेट, क्यूप्रिक लग रहा है तो बच्चों मतलब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 में का पर, और परमैंगनेट मतलब MnO4 के ऊपर -1। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो क्या हो जाएगा CuMnO4 का होल ट्वाइस। इसी तरीके से क्यूप्रिक आयोडेट, तो क्यूप्रिक मतलब बच्चों क्या है, किसमें है, Cu+2 में, आयोडेट के ऊपर क्या होता है IO3- हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या फार्मूला बच्चा बना, CuIO3 का होल ट्वाइस। ये हमारा क्यूप्रिक आयोडेट होगा। इसी तरीके से क्यूप्रस डाइक्रोमेट, क्यूप्रस लग रहा है मतलब +1 में, डाइक्रोमेट है मतलब Cr2O7 के ऊपर -2 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो क्या बना फार्मूला आपका Cu2Cr2O7। ये हमारा बन गया क्यूप्रस डाइक्रोमेट का फार्मूला। इसी तरीके से क्यूप्रिक एजाइड बच्चों देखो तो क्यूप्रिक लग रहा है, इसका मतलब कॉपर +2 में होगा, और एजाइड मतलब N3-1। तो फार्मूला है बच्चों कर सकते क्लास मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया फार्मूला CuN3 का होल ट्वाइस। ये हमारा बन गया क्यूप्रिक एजाइड। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम लोग एक एक एलिमेंट्स को लेकर के करीबन कई हजार फार्मूले जो है इस मैट्रिक्स से बना सकते हैं। बस आपको कैटायन पे कितना चार्ज है, एनायन पे कितना चार्ज है, कब अस लगेगा, कब इक लगेगा, कब आइट लगेगा, कब एक लगता है और कब जो है आइट लगता है, ये सब जो है ध्यान देना है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कई फार्मूले बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।